हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू किया था। अब इसके यूजेस हम देखें उससे पहले कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं जिनको हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। देखिए कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं और उन एक्शंस का वैसे तो जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए वो पास्ट फॉर्म के साथ ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जिनका कंप्लीशन या जो कंप्लीट तो है पास्ट में हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट टेंस से रिलेवेंट करते हैं। अब क्यों रिलेवेंट करते हैं? इसलिए रिलेवेंट करते हैं कि पास्ट में कंप्लीटेड जो एक्शंस है उनका इफ़ेक्ट प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं बना होता है। तो उन सभी एक्शंस को या उन सभी सेंटेंसेस को जो पास्ट में तो कंप्लीट हुए हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में इफेक्ट होने के रीज़न से उन सेंटेंसेस को हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आपको पता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये बिल्कुल सिमिलर करता है पास्ट से रिलेटेड। अब देखिए सपोज कीजिए आपके टीचर ने कल आपको कोई वर्क दिया था, या हम आज की बात करें, सपोज कीजिए कि आज आपके टीचर ने आपको कोई वर्क दिया है जो आपको घर से करके लाना है। जब आप उस वर्क को कंप्लीट करते हो और वापस आप स्कूल लौट के आते हो और आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि आपने वर्क कंप्लीट किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि टीचर कौन से एक्शंस की बात कर रहे हैं? तो आप क्लियरली कहेंगे कि टीचर उन एक्शन की बात कर रहे हैं, उस वर्क की बात कर रहे हैं जो उन्होंने प्रीवियस डेट को करने के लिए दिया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेजेंट में उस एक्शंस की बात की जा रही है जो पास्ट में या तो कंप्लीट हुआ था या कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगर आप खुद उस सेंटेंस को बोलकर देखते हैं तो क्या आप उस सेंटेंस का फॉर्मेशन वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ करते हैं किसी और के साथ? जैसे कि आपके टीचर ने आपसे कहा था कि आपको ये वर्क करके आना है, और आने के बाद जब टीचर ने आपसे पूछा कि आपने वर्क किया तो आप कौन सा सेंटेंस कहेंगे? आप क्या ये कहेंगे आई कंप्लीटेड माई वर्क, या फिर आप ये कहेंगे आई हैव completed my work, I have completed my work। कौन सा सेंटेंस आपके थ्रू बोला जाएगा? तो देखिए क्लियरली है, जब आप सेंटेंस को बोलेंगे तो आपके थ्रू यही सेंटेंस जो है वो आपके स्पोकन में निकलेगा और आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये क्यों नहीं कहा आपने? अगर ये कह भी दिया आपने तो आपका सेंटेंस जो है वो उस कंडीशन के लिए रॉन्ग हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है हमने अभी बात की थी, जो इसका फर्स्ट रूल भी है, तो फर्स्ट रूल से ही हम आगे समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि उन एक्शंस को या उस इफेक्ट को शो करने के लिए, बताने के लिए जो पास्ट में कंप्लीटेड है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में तो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी प्रिविलेंट करते हैं। प्रिविलेंट मतलब उनका अभी भी इफेक्ट प्रेजेंट में बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में तो कंप्लीट हुआ था, आपके जो टीचर थे उन टीचर ने आपको होमवर्क दिया था यस्टरडे, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया था यस्टरडे, और वो होमवर्क जो है वो आपने कंप्लीट किया, आपके थ्रू कंप्लीटेड वो हुआ नेक्स्ट डे। इसलिए वैसे तो पास्ट का एक्शन था तो इसलिए आपको ये सेंटेंस बोला जाना चाहिए था अगर हम कंडीशन को देखें तो, लेकिन उस होमवर्क जो आपने कंप्लीट किया है उस होमवर्क का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, क्योंकि अभी तक वो होमवर्क आपके टीचर के थ्रू चेक नहीं हुआ है, उसको चेक किया जाना है। अब वो होमवर्क हो सकता है टीचर नेक्स्ट डे चेक करे या आफ्टर 1 वीक चेक करें, तो जब तक वो चेक नहीं होगा उस होमवर्क का इफेक्ट प्रेजेंट में ही बना रहेगा। तो इसलिए ऐसे कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में भी स्टिल, मतलब स्टिल हम पढ़ चुके हैं कि स्टिल जो टाइम एडवर्ब उसका यूज हम कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मतलब उसका इफेक्ट अगर अभी भी प्रेजेंट में प्रिविलेंट है, बना हुआ है, तो उन एक्शंस को हम पास्ट सिंपल में राइट नहीं करके उन सेंटेंस को हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये फर्स्ट रूल हुआ जब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो देखिए सेकंड रूल है, उन एक्शंस की जब हम बात करें या उन एक्शंस को शो करने के लिए, बताने के लिए,
कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनकी बिगनिंग तो पास्ट टाइम में होती है, मतलब अभी से पहले उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूइंग करते हैं कब तक, प्रेजेंट टाइम तक, वो एक्शंस जिनकी बिगनिंग पास्ट टाइम में हुई है और वो प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यूइंग करते हैं, कंटिन्यू वो रहते हैं, तो उन एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही राइट करते हैं। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यूइंग करेंगे प्रेजेंट टाइम तक, ये एक्शन जो कंटिन्यूइंग करेंगे प्रेजेंट टाइम तक, इन सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का, और इन सिंस और फॉर के साथ आपको ऐड करना होगा टाइम। ठीक है, जहाँ पर सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस का यूज हम कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हुआ, जैसे किसी पर्टिकुलर डे की हम बात करें, पर्टिकुलर डेट की हम बात करें। ठीक है, अगर पर्टिकुलर डे और डेट या फिर मंथ की कोई बात की जाती है, ईयर की कोई बात की जाती है, तो इनके साथ हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, जबकि फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जब हम फिक्स टाइम की बात नहीं करें। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ मतलब फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ का मतलब क्या हो गया, फिक्स टाइम की। अगर ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स टाइम को बताती है, फिक्स टाइम को, तो फिक्स टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। जबकि टाइम फिक्स नहीं है, जैसे कि आवर्स में टाइम है या फिर डेज में टाइम है, तो ये फिक्स टाइम को नहीं बताएंगे। तो जहाँ टाइम फिक्स नहीं है, अगर उस टाइम के साथ हम एक ऐसा एक्शन अटैच करते हैं या रिलेवेंट कर देते हैं जो बिगनिंग तो पास्ट में हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूइंग करता है, तो उन एक्शंस को फिर हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई और नॉन पर्सन जो था वो किसी अनदर टाउन या सिटी के अंदर रहने के लिए चला जाता है। जब आपकी मुलाकात उससे होती है कई सालों के बाद और वो आपसे पूछता है या आप उससे पूछते हो कि आप यहाँ कब से है, तो वो आपके थ्रू सेंटेंस बताएगा। ठीक है, वो क्या बोल सकता है, आई हैव lived here for 3 years। ठीक है, देखिए उसके थ्रू सेंटेंस बोला गया आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, मतलब वो उसने यहाँ पर 3 साल पहले, मतलब 3 years बिफोर या अगो उसने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था, और जब आप बात कर रहे हो उससे उस समय तक वो वहीं पर बना हुआ है या वहीं पर रहने वाला है। अगर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सर ये सेंटेंस अगर हम कहते हैं या राइट करते हैं तो सिंस और फॉर का यूज़ तो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर पढ़ा था। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक्शन ऐसा हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो और आगे भी अगर कंटिन्यू बना रहेगा, तो उन एक्शंस की हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो फिर सिंस या फॉर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को आप ये राइट करते हो, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, तो देखिए बोथ जो सेंटेंसेज आपके वो बोथ सेंटेंसेज करेक्ट है। यहाँ पर हैव बीन जो वर्ब है या आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब है। यहाँ पर जो हैव बीन है या आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब है, जबकि सिंगल जो हैव है या आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ऑलवेज आपको वर्ब्स की जो थर्ड फॉर्म है वो आपको यूज करनी होगी, जबकि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर दोनों ही सेंटेंस में देखो फॉर के साथ टाइम का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 years जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, एक फिक्स ईयर की हम बात नहीं करते, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया टाइम के साथ। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कोई जो एक्शन था वो सपोज कीजिए पास्ट में कंटिन्यू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू होने के बाद वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा।
अब आगे वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ की कोई श्योरिटी अगर नहीं है, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो कंटिन्यू हुआ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेकर हम श्योर नहीं है। इन केस उन सेंटेंसेस को हम सिंस या फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में राइट करते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक्शन था जो प्रेजेंट से आगे भी कंटिन्यू रहने की उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर तक, तो उन एक्शंस को फिर हम राइट करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ और ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया गया है। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद प्रेजेंट तक तो कंटिन्यू है, लेकिन आगे वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपका बनेगा किसके साथ? सिंस या फॉर के साथ, सिंस और फॉर के साथ। लेकिन कोई पास्ट में कंटिन्यू जो सेंटेंस था जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक हो सकता है कंटिन्यू बना रहे, तो ऐसा जो सेंटेंस आपका बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इसमें भी अपने को सिंस या फॉर का ही यूज करना होगा। इसको मैं क्लियरली राइट कर देता हूँ, इसमें भी अपने को सिंस या फॉर का ही यूज करना होगा। तो दोनों में बेसिकली इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, केवल आपको एक्शन कब कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ को आपको पता करना है, और कंप्लीट होने के बाद वो कब तक कंटिन्यू रहने वाला है या रहने वाला नहीं है, तो उसको फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ले जाते हैं। ठीक है, तो बस दोनों में ही सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट में कब यूज होगा इसकी एक स्पेशल कंडीशन है जो आपको भी बताई गई है। देखिए, नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का वो हमारी जो मेमोरीज़ है उनसे रिलेटेड है। सपोज कीजिए दो दोस्तों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है और कन्वर्सेशन के बिटवीन ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है ताजमहल को लेकर। तो दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन था उसमें वन जो फ्रेंड या फर्स्ट जो फ्रेंड है वो बोल उठता है, अच्छा ताजमहल, तो ताजमहल तो मैंने पहले भी कई बार देखा है, या हो सकता है ताजमहल मैंने 2 बार देखा था, उसके थ्रू ये कहा जा सकता है। तो जब उन पास्ट की मेमोरीज को हम याद करते हैं कई दिनों बाद या आफ्टर सम डे, ईयर्स या मंथ, तो उन मेमोरीज को हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सपोज कीजिए अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मेरे साथ किसी का कन्वर्सेशन चल रहा है ताजमहल को लेकर, तो मैं बोल सकता हूं, या मेरे थ्रू अगर सेंटेंस बोला जाता है, आई हैव सीन ताजमहल ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 बार। तो देखिए, कोई भी ऐसा एक्शन या फिर हमारी मेमोरीज या हमारा एक्सपीरियंस हो जो टुक प्लेस लिया हो, उसने टुक प्लेस मतलब जो पास्ट में पूरा हो चुका हो, कोई भी ऐसा एक्शन या एक्सपीरियंस जो पास्ट में तो पूरा हुआ हो, लेकिन ऐसा जो एक्शन या एक्सपीरियंस है वो अभी भी सिग्निफिकेंट रखता हो प्रेजेंट मोमेंट से लेकर, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो प्रेजेंट में अभी भी बनी हुई है। उन एक्शंस को डिफाइन करने के लिए, राइट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंस उसकी अभी तक भी बनी हुई है, उन एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में राइट करते हैं। तो जैसा ताजमहल जो देखने की बात थी ट्वाइस, वो हो सकता है ट्वाइस जो रहा हो वो मेरे चाइल्डहुड में रहा हो, और चाइल्डहुड में भी हो सकता है जब मैं 6 या 7 ईयर्स ओल्ड हूँ तब मैंने 6 ईयर में भी वहाँ पर विजिट किया और 7th ईयर में भी मैंने वहाँ पर विजिट किया हो। लेकिन अब जब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो उस एपिसोड को कई ईयर से मैनी ईयर जो है वो पास्ड हो चुके हैं, लेकिन उस ताजमहल की जो मेमोरी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई मेमोरी अभी भी एग्जिस्ट करती है, उस मेमोरी से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो उन एक्शंस को हम राइट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये बात हुई थर्ड रूल की। फोर्थ रूल जो है इसमें टाइम एडवर्ब्स की बात की गई है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अगर सेंटेंस में यूज किए गए हों तो उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर जस्ट का यूज हो, जस्ट मतलब अभी अभी कुछ देर पहले, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। यट मतलब अभी भी, और ये ऐसा जो सेंटेंस होगा यट, इसका जो सेंस है वो ओनली नेगेटिव सेंस में अपने को यूज करना है, ये कभी भी पॉजिटिव सेंस को बताने वाला वर्ड नहीं होगा। एवर, एवर मतलब कभी भी।
रिसेंटली मतलब अभी अभी कुछ देर पहले, सो फार मतलब अभी तक भी, और अगर नाउ यूज हुआ हो जस्ट के साथ तो फिर नाउ वैसे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है, लेकिन जस्ट के साथ अगर ये कंबाइन होके आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। जबकि ऑलरेडी, अब इस ऑलरेडी का आप ध्यान रखना, ऑलरेडी जो है वो हर बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं बताएगा, इसका यूज पास्ट में भी हो सकता है। तो ऑलरेडी जो है ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और पास्ट में भी यूज हो सकता है। प्रेजेंट में कौन? परफेक्ट, और पास्ट में भी कौन? परफेक्ट। फिर कब किसका यूज हो? देखिए, अगर सिंगल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर ऑलरेडी का यूज हुआ है, एक ही सेंटेंस है सिंगल और उस सेंटेंस में अगर ऑलरेडी का यूज हुआ है, तब तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर सिंगल सेंटेंस नहीं होकर डबल सेंटेंस भी अगर गिवन हो या मोर देन 2 सेंटेंस भी गिवन हो और जो न्यू सेंटेंस है या अनदर जो सेंटेंस है ऑलरेडी के अनदर, वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो वहाँ पर फिर हम प्रेजेंट ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जबकि पास्ट में क्या है, एक सेंटेंस कंप्लीट है जिसमें ऑलरेडी का यूज हुआ है, लेकिन उस सेंटेंस के अनदर जो सेंटेंस आया है अगर उसकी वर्ब पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करवाती है या पास्ट टेंस की है इन केस, फिर वहाँ पर ये जो ऑलरेडी है वो प्रेजेंट का ना रहकर फिर आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। तो ये कुछ टाइम एडवर्ब्स, जैसे he has reached here just now, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि वो अभी अभी जस्ट नाउ मतलब अभी अभी वो यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट नाउ आ गया तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी का देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी का क्या सेंटेंस बन सकता है। ऑलरेडी का अगर सेंटेंस कुछ ऐसा गिवन हो, ऑलरेडी का सेंटेंस अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो कब प्रेजेंट और कब पास्ट अपने को यूज करना है। देखिए आई हैव ऑलरेडी टेल यू said मदर। देखिए तो यहाँ पर जो वर्ब है, एक वर्ब अपने को गिवन है सेड, ठीक है, और ये जो सेड है ये पास्ट की वर्ब है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस बन के आया हो, ठीक है, जिसमें ये सेंटेंस अगर अपने को गिवन हो तो यहाँ पर फिर हम किसका यूज करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। तो ये पास्ट के होने की वजह से, पास्ट के एक वर्ब अपने को सेंटेंस में गिवन होने की वजह से ऑलरेडी जो है इसका यूज फिर प्रेजेंट पे नहीं होकर पास्ट में अपने को करना होगा। तो ऐसे आपका ये जो प्रेजेंट के साथ ऑलरेडी कब आएगा और पास्ट के साथ ऑलरेडी कब आएगा, इसका ये रूल आपको ऐसे अप्लाई करना होगा।